दोस्तों, जिस तरह से टाइज भारत रशिया इजराइल या जापान के साथ एंजॉय कर रहा है, वैसे टाइज भारत के शायद ही कभी अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे वेस्टर्न देशों के साथ बने हो। वैसे तो चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जो नाटो देश है, ये भारत के साथ पहले से ही ज्यादा क्लोज टाइज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। भारत के साथ यह डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, वेपन्स की डील कर रहे हैं, हथियारों की ज्वाइंट डेवलपमेंट और ज्वाइंट प्रोडक्शन के ऊपर जोर दे रहे हैं, कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इनकी तरफ से स्टेटमेंट आती रहती है कि भारत इनके लिए इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है और यह भारत के साथ अपने टाइज को रिवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। लेकिन इनकी मंशा पर शक तब होता है जब यह भारत को रिलीजियन, माइनॉरिटी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और हिंदुत्व के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं। और इस बार तो खुद ब्रिटेन बीबीसी के सपोर्ट में आ गया। क्या कुछ है मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में बीबीसी की जो न्यूज आई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की गवर्नमेंट को हिंदुत्व के साथ जोड़कर टारगेट किया गया था। उससे कुछ समय पहले जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के ऊपर एक विवादित बयान दिया था। इससे पहले अमेरिका का जो पाकिस्तान में एम्बेसडर है, वह पीओके जाकर उसे आजाद कश्मीर कहकर संबोधित कर रहा था, जबकि भारत में तो पिछले 2 सालों से अमेरिका का एम्बेसडर तक नियुक्त नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी देश के साथ अपनी पार्टनरशिप को अहमियत देते हैं और उसको वैल्यू करते हैं, तो इस तरह की गलतियां कभी नहीं होती है। भारत ने इजराइल और रशिया के साथ कभी भी यह चीज नहीं दोहराई है और उन्होंने ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कभी भी भारत को टारगेट नहीं किया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाली घटना को लेकर काफी सारा क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बीबीसी को डिफेंड करने के लिए उतर आई है। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना है कि बीबीसी न्यूज अपना काम करने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो भारत के साथ रिश्तों को बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट मानते हैं। दरअसल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के स्पोक पर्सन से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसे भारत सरकार ने रिजेक्ट किया है या उसकी निंदा की है, ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी। उसी के जवाब में ब्रिटिश स्पोक पर्सन ने बीबीसी को डिफेंड करने की कोशिश की और कहा कि बीबीसी अपने काम को करने में इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र है। बीबीसी जो रिलीज करती है, जो उसका कंटेंट होता है, वह उसके लिए इंडिपेंडेंट है, यानी कि बीबीसी की वीडियोज, आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्री के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। ब्रिटिश स्पोक पर्सन ने इसके साथ ही यह भी आगे कहा कि मैं इस बात के ऊपर जोर डालता हूं कि हम भारत को बहुत ही इंक्रेडिबली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पार्टनर मानते हैं। आगे आने वाले दशकों में हम भारत के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें भी बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं और हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि यह रिलेशनशिप मजबूती से और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। अब दिक्कत यह नहीं है कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, बल्कि दिक्कत यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में खुलकर बिल्कुल नहीं आया। ऋषि सुनक ने इस बारे में कैलकुलेटिव स्टेटमेंट दी थी। आपको याद होगा जब इजराइल के फिल्म मेकर ने कुछ ही महीने पहले इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आकर द कश्मीर फाइल मूवी को प्रोपेगेंडा बताया था, उस समय इजराइल के एम्बेसडर से लेकर इजराइल की सरकार सब के सब भारत के डिफेंस में आ गए थे। सबने कश्मीर के ऊपर भारत का सपोर्ट किया था। इस बार अगर ब्रिटेन का केस ले ले तो मूवी नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीबीसी इंडिपेंडेंट है और जो वे कंटेंट बनाती है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इससे यह साफ होता है कि क्यों ब्रिटेन और अमेरिका के साथ भारत के टाइज, भारत के रिश्ते शायद वैसे कभी नहीं बन पाए जैसे भारत के रशिया या फिर इजराइल के साथ है। तो दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इंडियन आर्मी अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर काम करती है तो पूरा देश जानता है, लेकिन कुछ खुफिया प्रोजेक्ट पर भी इंडियन आर्मी काम करती है।
जिसे ना आम आदमी को जानने दिया जाता है और ना ही किसी दूसरे देश को जानने दिया जाता है। आज भारत की आर्मी के अंदर ही अंदर क्या कुछ चल रहा है, यह जानकर दुनिया का गला सूख जाएगा। दोस्तों, आप भी हैरान रह जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि किस प्रोजेक्ट पर इंडियन आर्मी काम कर रही थी, जो खुफिया प्रोजेक्ट था, लेकिन अब यह खुफिया नहीं रह गया बल्कि उजागर हो गया। इसलिए आप जरूर दिलचस्पी के साथ देखिएगा यह वीडियो। दोस्तों, भारत सरकार हमेशा से ही भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज करने के लिए कोशिश करती है और भारत के न्यूक्लियर ट्रायल को जल्द से जल्द ऑपरेशनल करना चाहती है। भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को हमेशा से ही पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, लेकिन केवल दुनिया को यह दिखाकर कि हम सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस करके अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी बनाते हैं। भारत पर्दे के पीछे कोई और खेल खेल रहा था। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री जरूर है, लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं। पाकिस्तान कई परेशानियों से जूझ रहा है। इंडियन मिलिट्री की पोजीशन पाकिस्तान से बेहद ऊपर है और विश्व को यह गलतफहमी है कि भारत को तो बस पाकिस्तान से बचाव करने से मतलब है। इसलिए भारत किसी और देश से बचाव करने या न्यूक्लियर पावर को उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देता होगा। दोस्तों, भारत ने बस इतना ही किया कि विश्व को इस गलतफहमी में रहने दिया और अंदर ही अंदर अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी बना ली। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा कर दिया है कि ट्रेडिशनली भारत की जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी पाकिस्तान पर फोकस करती थी, अब वह चाइना पर ज़्यादा फोकस करने में लगी है। यानी टारगेट चाइना है और भारत अब अपना पूरा फोकस चाइना पर रखता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी नई न्यूक्लियर स्ट्रेटजी बना रहा है। और भारत ने अब अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत को अब चाइना एक बड़ा थ्रेट नजर आ रहा है। दोस्तों, भारत ने शुरुआत से ही अपनी स्ट्रेटजी को कभी शेयर नहीं किया और ना ही अपने व्यापम डेवलपमेंट के बारे में किसी दूसरे देश से जानकारी साझा की, लेकिन अंदर ही अंदर भारत अपनी स्ट्रेटजी को बदल चुका था। भारत 4 नए वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहा था, जो देश की एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट, लाइन बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और सबमरीन लॉन्च सिस्टम को या तो कॉम्प्लीमेंट करेगा या फिर उन्हें रिप्लेस कर देगा, जिससे इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है ऐसी मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर जिससे देश जमीन से, समुद्र और आसमान से, यानी कि हर जगह से न्यूक्लियर वॉरहेड के बल पर खुद को प्रोटेक्ट कर सके और वेपन्स को लॉन्च कर सके। वह देश मानो अपना न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट कर चुका है। भारत पहले से ही न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री है। अभी भारत के पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए भारत को और भी ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान के पास फिलहाल 165 वॉरहेड्स है और चाइना के पास 350। यानी कि अगर चीन भारत का टारगेट है और उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, तो नए वॉरहेड्स के बाद भारत के पास चीन से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर होगी। यानी कि चुपके चुपके भारत चाइना से भी आगे निकलने वाला है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत अब अपने प्लूटोनियम प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए एक नए रिएक्टर को स्टेब्लिश करने की तैयारी में है। और ऐसे में भारत का इस तरह से अपने न्यूक्लियर हथियारों को मॉडर्नाइज करना यह दिखाता है कि चाइना भारत की रेंज में आ चुका है और ऐसे में भारत उसे आसानी से धूल चटा सकता है। लेकिन भारत का यह रूल है कि वह कभी पहले किसी देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी देश ने उस पर हमला किया तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। ऐसे में भारत के सीक्रेट सुपर डिफेंस सिस्टम का खुलासा होते ही चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।